Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to all of you to the Nexus Education System बहावलपुर YouTube चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपने लास्ट लेसन्स को अच्छे से रीड आउट कर लिया होगा। आज हमने नेक्स्ट लेसन है वो डिस्कस करना है। आज का हमारा लेसन है लेसन नंबर 12 और जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 10 एसिड बेसिड एंड सॉल्ट्स का, वो टॉपिक है आज यूजेस ऑफ सॉल्ट्स। आज हम यूजेस ऑफ सॉल्ट्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यूजेस ऑफ सॉल्ट्स हैं क्या। अच्छा जी, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट वन है डिफरेंट यूजेस में। फर्स्ट वन जो है सोडियम क्लोराइड, आम रूटीन में हम जानते हैं, हमारे घरों में भी हम यूज़ करते हैं। तो कुछ यूजेस तो हमें इसके पता होंगे, कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं। इट इज़ कॉमनली यूज एज टेबल सॉल्ट फॉर कुकिंग पर्पसेस के लिए हम यूज़ करते हैं। और कुकिंग पर्पसेस के लिए हम सॉल्ट का यूज़ क्यों कर रहे होते हैं? तो एनहांस टेस्ट ऑफ आवर फूड। तो सोडियम क्लोराइड जो है, जो आम घरों में हम नमक यूज़ करते हैं, उस नमक को ही कहते हैं NaCl। तो एक तो ये यूज़ हमें पता था पहले से कि हम यहाँ यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इसके क्या यूज़ है? इट इज़ आल्सो यूज फॉर द de-icing रोड्स इन विंटर्स। नेक्स्ट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम मेटल, कॉस्टिक सोडा एंड वॉशिंग सोडा। यहाँ इस एक तो ये डी-आइसिंग रोड्स में, रोड्स पे जो आइसिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो हिली एरियाज़ हैं वहाँ पे स्नो बहुत ज़्यादा होती है। उसके अलावा भी और इसको कहीं भी ऐसा पोर्शन है जहाँ पे आइस बर्ग्स हैं वो ज़्यादा है, वहाँ से NaCl को यूज़ करते हैं, उसको वहाँ से रिमूव करवाने के लिए, आइस को रिमूव करवाने के लिए। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम मेटल, NaCl है तो सोडियम मेटल की मैन्युफैक्चरिंग में आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हो। इसका यूज़ ब्राइन सोल्यूशन जहाँ पे यूज़ करते थे हम, 7 चैप्टर था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आपका। नेक्स्ट कॉस्टिक सोडा, NaOH होता है, N इन्वॉल्व है तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग में भी ये इन्वॉल्व है, NaCl। नेक्स्ट वॉशिंग सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम इन्वॉल्व है तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग में भी NaCl इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। ओके, नेक्स्ट वन है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3, सोडा ऐश। ये वो सोडियम कार्बोनेट है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव किए हुए हैं। आपने सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला पढ़ा होगा 9th क्लास की फर्स्ट जो चैप्टर था 9th क्लास का, उसमें कब फार्मूलाज दिए होते, उसमें सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला भी था, उसमें डॉट 10H2O भी था साथ में। अगर Na2CO3 के साथ जो H2O है उनको रिमूव करवा दिया जाए तो वो क्या बन जाता है? सोडा ऐश। तो ये हम किस लिए यूज़ करते हैं? इट इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग में इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास के अलावा इसको डिटर्जेंट्स में यूज़ किया जाता है। डिटर्जेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग में नेक्स्ट पल्प होती है जिससे पेपर इंडस्ट्री में जहाँ पेपर बनता है, पेपर से पहले जो मटेरियल बनता है उसको पल्प कहते हैं। वो जो गूदा सा होता है उसे क्या कहा जाता है? पल्प कहा जाता है। और नेक्स्ट इस पल्प से नेक्स्ट पेपर की प्रोडक्शन की जाती है। पल्प में मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, नेक्स्ट पेपर में भी इन्वॉल्व होगा। और नेक्स्ट फिर अदर केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी सोडियम कार्बोनेट को हम यूज़ करते हैं। ये थे यूजेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट वन हम देख लेते हैं सोडियम कार्बोनेट। ये है वॉशिंग सोडा वाला सोडियम कार्बोनेट। मीन्स इसमें आप देख सकते हैं फॉर्मूला में Na2CO3.10H2O। अब इसमें H इन्वॉल्व है, नहीं जो हमने पहले डिस्कस किया सोडा ऐश, उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स को रिमूव करवाया हुआ था जी। इट इज़ यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक एंड कमर्शियल पर्पसेस के लिए हम जितने भी क्लीनिंग एजेंट्स डिटर्जेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग में ये यूज़ होता है। नेक्स्ट है कि फॉर द सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर की 2 टाइप्स होती हैं, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर जो होता है वो हम यूज़ नहीं कर सकते, वॉशिंग पर्पसेस के लिए भी हम उनको यूज़ नहीं कर सकते, नहीं किया जा सकता। और पीने के लिए तो हार्ड वाटर को हम यूज़ कर ही नहीं सकते। तो जो भी हार्ड वाटर होता है, हार्ड वाटर ऐसा वाटर होता है जिसमें सॉल्ट्स की मिकदार जो हो वो ज़्यादा हो। जब सॉल्ट्स की मिकदार ज़्यादा होती है तो उसको पहले हमें कन्वर्ट करवाना होता है सॉफ्ट वाटर में, अगर हम ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए यूज़ करना चाहते हैं। तो उस वाटर को भी सोडियम कार्बोनेट से ट्रीट करवाया जाता है हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए, इसलिए कहा गया है फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर।
इसके अलावा इन द मैन्युफैक्चरिंग, इसको और भी हम इसके यूज़ पढ़ लेते हैं। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स लाइक कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा क्या होता है? NaOH। इसकी मैन्युफैक्चरिंग में भी इन्वॉल्व है। नेक्स्ट बोरैक्स की मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है। इसके अलावा ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है। सोप की मैन्युफैक्चरिंग में सोडियम कार्बोनेट इन्वॉल्व है। और नेक्स्ट पेपर की मैन्युफैक्चरिंग में भी सोडियम कार्बोनेट इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं सोडियम कार्बोनेट के बाद नेक्स्ट जो सॉल्ट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट सोडियम सल्फेट Na2SO4। सोडियम जो सल्फेट है इसको हम इट इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास। इसको ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करते हैं, पेपर की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करते हैं एंड डिटर्जेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करते हैं। आपने एक चीज़ नोट की होगी अभी तक सॉल्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में कि कुछ मोस्टली सॉल्ट जो है ग्लास रिपीट हो रहा है, पेपर, डिटर्जेंट्स ये रिपीट हो रहे हैं। तो इनमें से शॉर्ट पूछा जा सकता है, अगर लॉन्ग भी आ जाए तो आप जो सिमिलर सॉल्ट्स हैं, जो इनकी यूजेस जो हैं जिनके सिमिलर हैं, उनको आप एक की बना लोगे अपने लर्न आउट करने के लिए, ताकि हमें भूले ना कि अच्छा ये इनके कॉमन यूजेस आ रही हैं। जैसे हमने सोडियम के और सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, इन तीनों के जो यूजेस देखे इनमें काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं। और नेक्स्ट ये ग्लास, पेपर और डिटर्जेंट ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये सोडियम सल्फेट भी इसमें, तो सोडियम वाले ये तीनों सोडियम वाले जो हमने डिस्कस किए हैं 4 जो सॉल्ट्स है इनमें काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं। तो इनका एक आप की फ्लो चार्ट है, की पॉइंट्स बना लोगे ताकि आपको लर्न करने में आसानी हो। नेक्स्ट है सोडियम सिलिकेट। इट इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, आप ये देखें सोडियम भी उससे इन्वॉल्व है, ये फिर डिटर्जेंट्स में आ रहा है, क्लीनिंग एजेंट्स में ये इन्वॉल्व है। और नेक्स्ट इसका जो डिफरेंट यूज़ है बाकी सोडियम के सॉल्ट से वो है एडहेसिव्स। अब पहले एडहेसिव्स नहीं आया, क्लीनिंग एजेंट्स, डिटर्जेंट्स पहले हम डिस्कस किए हैं सोडियम के सॉल्ट्स में, एडहेसिव्स नहीं आया। तो इस तरह से आपने एक प्रिपेयर कर लेना है कि ये चीज़ें इनमें कॉमन आ रही हैं, जो एक आधी डिफरेंट है उसको उस तरह से याद कर लोगे ताकि आपकी लर्निंग आसान हो जाए। नेक्स्ट है सोडियम क्लोरेट। इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सप्लोसिव्स। अब एक्सप्लोसिव्स धमाका खेज मवाद को कहते हैं। अब इसका ये वाला यूज़ भी पहले नहीं आया, प्लास्टिक भी पहले नहीं आया एंड अदर केमिकल्स। अच्छा जी, इसमें से भी आप देख सकते हैं सोडियम क्लोरेट में प्लास्टिक और एक्सप्लोसिव इसके लिए आए हैं। पीछे हमने ऐसा कुछ भी बाकी सॉल्ट्स में डिस्कस नहीं किया। एक चीज़ आप देख रहे होगे, ये ऊपर टॉप पे जो इनके साथ पिक्स चल रही हैं, ये सारी के ना सारे वाइट से सॉल्ट्स हैं। तो ये जो सॉल्ट्स होते हैं ना मोस्टली सारे एक जैसे दिखने में लगते हैं, थोड़े इनकी अपीयरेंस तो तकरीबन एक जैसे वाइट से होते हैं, लेकिन इनके थोड़े ग्रेनुअल्स में, क्रिस्टल्स में या जिस भी फॉर्म में है उसमें थोड़ी चेंजिंग हो सकती है, उस अपीयरेंस में चेंजिंग हो सकती है। ये क्यों है? क्योंकि ये जितने भी अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन मेटल्स जो होती हैं, फर्स्ट ग्रुप 2 ग्रुप्स जो हैं, इन मेटल्स के जितने भी सॉल्ट्स होते हैं, ये सॉल्ट्स मोस्टली कलरलेस में जैसे वाइट इस टाइप के ही होते हैं, कोई कलर्ड स्पेशल कलर्ड नहीं होते। लेकिन जो ट्रांजिशन मेटल्स जितनी भी सॉल्ट्स में इन्वॉल्व होती हैं वहाँ पे ज़रूर कलर्ड सॉल्ट्स होते हैं, वहाँ पे कलर आता है ड्यू टू ट्रांजिशन मेटल्स। तो इसलिए ये जितने भी सॉल्ट्स हम डिस्कस कर रहे हैं ये सारे क्या हैं? वाइट। नेक्स्ट है सोडियम टेट्राबोरेट। ये भी सोडियम का सॉल्ट है। इट इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हीट रेजिस्टेंट ग्लास, जिसे पायरेक्स भी बोलते हैं, हीट रेजिस्टेंट ग्लास को। नेक्स्ट है जी आल्सो यूज टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लेस एंड एनामेल्स। आप जिस तरह से देख सकते हैं ये पिक में ग्लेजेस का और एनामेल्स के यूज़ को, तो इसको इनके लिए क्या यूज़ होता है? सोडियम टेट्राबोरेट यूज़ करते हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग में भी। ओके, नेक्स्ट है कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड इट इज़ यूज फॉर द de-icing ऑफ रोड्स इन विंटर एज ड्राइंग एजेंट ऑफ केमिकल रिएजेंट्स एंड फ्रीजिंग एजेंट्स। अब de-icing ऑफ रोड्स हमने NaCl के भी लिए भी पढ़ा था कि इसको de-icing रोड्स को de-ice करने के लिए हम सोडियम क्लोराइड को यूज़ करते हैं। ये दोबारा से de-icing ऑफ रोड्स का यूज़ आ रहा है कैल्शियम क्लोराइड के लिए। तो इनको भी आपने अच्छे से देख लेना है, जो भी सिमिलरिटीज़ हैं इन सॉल्ट्स में। उसके बाद इसमें डिस्कस किया हुआ है ड्राइंग एजेंट एंड फ्रीजिंग एजेंट। ड्राइंग एजेंट मीन्स मोस्टली अगर केमिकल्स हैं जो इनमें वाटर इन्वॉल्व है, उनको अगर हम ड्राई करना चाहते हैं, जैसे हम कोई भी चीज़ ड्राई करना चाहते हैं तो हम धूप में रख देते हैं ड्राई करने के लिए, या वाटर को इवेपोरेट करवा देते हैं। अब वैसे आम रूटीन में हम केमिकल्स को तो ये नहीं करवा सकते ना, केमिकल्स को तो हम
धूप में रख के इस तरह से ड्राई नहीं करवा सकते, तो इसलिए हमें ड्राइंग के लिए क्या यूज़ करना पड़ता है, कुछ केमिकल्स यूज़ करने पड़ते हैं जो एज ए ड्राइंग एजेंट काम करते हैं। तो कैल्शियम जो क्लोराइड है वो एज ए ड्राइंग एजेंट काम करता है। नेक्स्ट है जी कैल्शियम ऑक्साइड, एक लाइम भी इसे कहते हैं, CaO इसका फॉर्मूला है कैल्शियम ऑक्साइड का। इट इज़ आल्सो यूज एज ए ड्राइंग एजेंट फॉर गैसेज एंड अल्कोहल इन स्टील मेकिंग, वाटर ट्रीटमेंट एंड अदर केमिकल्स लाइक slaked lime, bleaching powder and calcium carbide. Next, for the purification of sugar, a mixture of calcium oxide and sodium hydroxide called soda lime is used to remove carbon dioxide and water vapors from the air. अब इसका आप देख सकते हैं, एक तो फर्स्ट वन पे है कि ये ड्राइंग एजेंट के तौर पे काम करता है। गैसेज या फिर अल्कोहल को हमने ड्राई आउट करवाना हो तो उसके लिए कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का ही पहले सॉल्ट था कैल्शियम क्लोराइड, वो भी यूज़ हो रहा था ड्राइंग एजेंट। अब कैल्शियम का नेक्स्ट सॉल्ट है कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी एज ए ड्राइंग एजेंट यूज़ हो रहा है। वाटर ट्रीटमेंट में इसको यूज़ करते हैं कैल्शियम को। उसके अलावा डिफरेंट केमिकल्स की प्रोडक्शन में, जैसे स्लेट लाइम है, ब्लीचिंग पाउडर है, कैल्शियम क्लोराइड, ये डिफरेंट केमिकल्स भी मेंशन कर दिए, इनके ट्रीटमेंट में कैल्शियम ऑक्साइड यूज़ होता है। इसके अलावा शुगर को प्योरीफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है कि कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर यूज़ किया जाता है जिसे सोडा लाइम कहते हैं, और इसके मिक्सचर को यूज़ करके क्या किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाता है और वाटर वेपर्स को रिमूव किया जाता है। किससे? एयर से। अब देखिए क्योंकि ये ड्राइंग एजेंट है, डेट्स वाई हम वाटर वेपर्स को रिमूव करने के लिए इसे यूज़ कर रहे हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट सॉल्ट है कैल्शियम सल्फेट। Calcium gypsum is used as a fertilizer and to prepare plaster of Paris, which is used to making statues, cast etc. कैल्शियम फॉस्फेट, तो फॉस्फेट से रिलेटेड जितनी भी फर्टिलाइजर्स आ जाती हैं, मोस्टली फॉस्फेट इन्वॉल्व होता है फर्टिलाइजर्स में, तो उनमें कैल्शियम फॉस्फेट कह रही हूँ, सॉरी, सल्फेट, जितनी भी सल्फेट, फॉस्फेट भी वैसे फॉस्फेट की भी फर्टिलाइजर्स होती हैं, तो अगर सल्फेट से रिलेटेड फर्टिलाइजर्स हैं तो उनमें भी कैल्शियम सल्फेट इन्वॉल्व होते हैं उनकी प्रिपरेशन में। और ये जो कैल्शियम सल्फेट है इसका सेकंड नाम जिप्सम भी है, ये MCQs में पूछ लिया जाता है, या फिर जिप्सम का फॉर्मूला पूछा जाता है, ये CA कैल्शियम SO4 सल्फेट्स, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, तो या फिर 2H2O को भी वेरी करके पूछ लिया जाता है, 3H2O 4H, इस तरह से करके भी को पूछा जा सकता है MCQs में, तो इसको आपने अच्छे से देख लेना है। उसके अलावा ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्रिपेयर करने में यूज़ किया जाता है कैल्शियम सल्फेट, और नेक्स्ट फिर जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उससे क्या बनाए जाते हैं, स्टेचूज़, काश वगैरह, अदर वैसे भी हम मोस्टली जो घरों में भी कुछ लोग हैं जो मटेरियल्स बनाते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के, या जो साइंस लेबॉर्ट्री में जितने स्केलेटन्स बने होते हैं वो मोस्टली प्लास्टर ऑफ पेरिस से बने होते हैं, स्केलेटन्स वगैरह। अच्छा जी, नेक्स्ट यूज़ है कैल्शियम सल्फेट के बाद पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट यूज एज ए फर्टिलाइजर एंड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्लिंट ग्लास। एक तो ये फर्टिलाइजर्स की मैन्युफैक्चरिंग में वही नाइट्रेट आ गया, तो नाइट्रेट से रिलेटेड जितनी फर्टिलाइजर्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्लिंट ग्लास, फ्लिंट ग्लास होता है जो ऑप्टिकल ग्लासेस होती हैं, जितने भी ऑप्टिकल ग्लासेस मीन्स जो हम लेंस वगैरह से रिलेटेड हमारे आई के लिए जो हम ग्लासेस बनवाते हैं उनमें जो भी ग्लास यूज़ होता है वो फ्लिंट ग्लास उसे बोलते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट्स में, तो उनकी प्रिपरेशन में भी पोटेशियम नाइट्रेट यूज़ होता है। ये यूजेस ऑफ सॉल्ट्स का लास्ट सॉल्ट था, इनके यूजेस को आप अच्छे से देख लोगे, इनके यूजेस में कोई ऐसा समझाने वाला तो नहीं था, तो उसमें के अलावा भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। और एक बात याद रखिए, इसमें इस लेसन के साथ आपको होमवर्क भी मेंशन होगा, कुछ क्वेश्चंस मेंशन है आपके एक्सरसाइज के, आपने कोशिश करनी है कि उनको सॉल्व कर लें। अगर आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो डोंट वरी, जितने क्वेश्चंस आपसे इजीली सॉल्व होंगे आप उनको सॉल्व कर लें, बाकी का सोल्यूशन इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूँगी। ओके, खुश रहें, घर में रहें, और अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग।